इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की आईसीयू में आज सुबह अचानक अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई। हालांकि 50 से ज्यादा मरीजों को समय रहते वहां से रेस्क्यू कर दिया गया, दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का काम वहां पर जारी है। मेरे सहयोगी अभय पराशर ने जिस तरीके से हमें बताया, लगभग 6:30 बजे के करीब यहां पर आग लगी और तुरंत फायर फाइटर को इस बाबत सूचना दी गई। अभय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, फिलहाल क्या कूलिंग का काम वहां पर हो चुका है? अस्पताल के अधिकारियों से आपकी बात हुई है, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले के मद्देनजर? देखिए ज्योत्सना, पूरी तरीके से सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में कर ली गई है। जो वहां पर कूलिंग का प्रोसेस था वो भी इस वक्त जो है खत्म हो गया है। पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया है। अब जब वो जो पूरा का पूरा एरिया है जब थोड़ा ठंडा वहां पर हो जाएगा, उसके बाद इस बात की जांच की जाएगी कि आग किस चीज के अंदर से फैली, क्योंकि वहां पर ये आईसीयू के अंदर आग लगी थी। सुबह 6:30 बजे करीब ये दमकल को कॉल मिली थी और वहां पर ऐसी कौन सी मशीन थी जिसके जरिए ये आग फैली, ये अब देखा जाएगा। लेकिन गनीमत इस बात की है कि किसी भी मरीज को या अस्पताल के किसी कर्मचारी को या दमकल के किसी कर्मचारी को किसी तरह की कोई हताहत इसके अंदर नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ। समय रहते 50 जो पेशेंट जो आईसीयू के अंदर यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे, उन्हें शिफ्ट कर दिया गया दूसरे वार्ड के अंदर। अब फिलहाल पूरी तरीके से सिचुएशन कंट्रोल में है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अब इस बात की जांच की जाएगी, दमकल और जो पुलिस वहां पर पहुंची है, कि आग की वजह क्या थी। हालांकि अस्पताल के लोगों का भी ये कहना है कि दमकल की जो गाड़ियां थी, दमकल के जो कर्मचारी थे, वो अस्पताल समय से पहुंच गए। 6:30 बजे जैसे ही कॉल मिली, तुरंत वहां पर दमकल की टीम पहुंच गई और यही वजह है कि ये जो बड़ा हादसा हो सकता था उसे समय रहते अंडर कंट्रोल कर लिया गया। बिल्कुल अभय, अब तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आग की वजह से पूरा आईसीयू जो है वो देखिए, जब आग लगी होगी, यहां पर आग फैली होगी, तो जो इक्विपमेंट्स वहां पर हैं वो भी आधे जले हुए हमें नजर आ रहे हैं। हालांकि जब जो आईसीयू में लोग थे, क्या उनसे आपकी बातचीत हो पाई है जिन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है? देखिए अभी किसी से बात नहीं हो पाई है, क्योंकि अंदर वहां पर जाने की फिलहाल इजाजत नहीं है, क्योंकि जो दमकल की टीम वहां पर काम कर रही थी। लेकिन जो हमने जो दमकल के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बहुत ज्यादा जब ये आग फैलती उससे पहले ही, क्योंकि आग पर काबू पाना शुरू कर दिया गया था, वहां सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की हो रही थी कि धुआं बहुत ज्यादा फैल गया था। और उसमें हमेशा देखा जाता है कि दम घुटने की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती है। लेकिन उस सिचुएशन के आने से पहले ही वहां पर जो 50 पेशेंट थे उन्हें तुरंत वहां से निकाल लिया गया। ये फर्स्ट फ्लोर है आईसीयू का, जहां पर ये आग लगी है। 3 मंजिला इमारत है और फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी थी, तो तुरंत मरीजों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया। इसी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई है। और अब जब क्योंकि कूलिंग का प्रोसेस भी पूरी तरीके से खत्म हो गया है, अब उन मरीजों से बात की जाएगी, अस्पताल में किस वजह से आग लगी, क्या वहां पर प्रॉब्लम थी, किसकी लापरवाही थी, ये तमाम चीजें अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जिसके बाद सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, लापरवाही तो हुई है और ये जो तस्वीरें लापरवाही के बाद सामने आई है बेहद चौंकाने वाली है। इसी तरह का एक घटनाक्रम मुंबई के अस्पताल में भी देखने को मिला था, जब वेंटिलेटर में आग लगी थी और कई मरीज इस आग के शिकार भी हुए थे। कई मरीजों ने अपनी जान भी गंवाई थी। और उसके बाद ये जो तस्वीरें हैं दिल्ली के सफदरजंग, जो सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, वहां से सामने आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है वो प्रशासन की लापरवाही को दर्शाती हैं। बस गनीमत ये रही कि कोई इस आग की चपेट में नहीं आया। अभय, देखिए बिल्कुल, क्योंकि अस्पताल का मामला है, वहां पर तमाम पेशेंट मौजूद होते हैं और आईसीयू में कैसी स्थिति पेशेंट की होती है वो सब जानते हैं। इसमें बेहद गंभीर मरीजों को रखा वहां पर जाता है। अब किस बीमारी के वहां पर मरीज थे, ये तमाम चीजें भी अब देखी जाएंगी। लापरवाही किसकी थी, किस चीज में आग लगी, ये तभी पता लग पाएगा जब ये पता लगेगा कि अगर आईसीयू के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, आग फैली है, तो उसकी वजह क्या थी। शॉर्ट सर्किट अगर हुआ है तो उसके कारण क्या थे, इस अपडेट के साथ अभय हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल अभय, आपने तमाम जानकारी दी, आपका बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।